हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर को होना। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो रीजनिंग की क्लास थी और उस रीजनिंग की क्लास में हमने स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था? अल्फाबेट्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अल्फाबेट्स के अंदर हमने सबसे पहला जो तरीका देखा कि हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं, हम किस तरह से याद कर सकते हैं हर एक लेटर की प्रॉपर पोजीशन को। तो उसके लिए हमारे पास सबसे मेन जो ट्रिक जो आप सभी को ही पता है वो क्या थी? इजोटी, EJOTY। ई का मतलब उसकी पोजीशन 5 थी, जे का मतलब 10 थी, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब कौन से स्थान पे था? 25वें स्थान पे था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको तरीका ही बताया था। जैसे आई को याद करने की ट्रिक क्या थी? आई नो, मैं आपको जानता हूं। एल फॉर लव, लव में कितने तक बात करते हैं? रात को 12-12 बजे तक बात करते हो। एल की पोजीशन 12 हो गई। एम हमारे को किसकी तरह दिखता है? एम 3 की तरह दिखता है, तो एम की पोजीशन 13 हो गई। डब्ल्यू उल्टे 3 की तरह दिखता है, तो डब्ल्यू की पोजीशन 23 हो गई। टी 20 मैच खेले जाते हैं, तो टी की पोजीशन 20 हो गई। यूवी, यूवी यानी कि युवराज सिंह ने कितने साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया होगा? 21 या 22 साल की एज में खेलना स्टार्ट किया होगा। ये सारी की सारी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हम पढ़ चुके थे। तो अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके पहली वीडियो देखें, ताकि स्टार्टिंग से आपको पूरा पूरा जो कंसेप्ट वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। तो आइए स्टूडेंट, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको कितना कुछ रिमाइंड है अल्फाबेट्स की प्रॉपर पोजीशन के बारे में। उसकी सबसे बेस्ट ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी? आप कोई भी एक लाइन लिख सकते, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप कोई भी 2-3 लाइन लिख सकते हैं और हर एक लेटर की प्रॉपर जो पोजीशन गिवन है उस पोजीशन को आप लिखते चलेंगे। जैसे आई नो, मैं जानता हूं। ए का पोजीशन 1, एम किसकी तरह दिख रहा है? 3 की तरह, तो एम की पोजीशन क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ए की पोजीशन क्या है? 1। टी टी 20 मैच करेंगे, टी की पोजीशन 20। ई फॉर इवनिंग, और इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे, यानी कि ई की पोजीशन क्या है? 5 है बच्चा। ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3। एच हमारे को किसकी तरह दिखता है? 8 की तरह दिखता है, यानी कि एच की पोजीशन 8। आर हमारे को 18 की तरह, और ई यानी कि इवनिंग कितने बजे हो जाती है? 5 बजे हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो एच की पोजीशन अभी बताइए किसकी तरह दिखता है? 8। ई की पोजीशन इवनिंग यानी कि 5 बजे। आई नो, मैं आपको जानता हूं। एस की पोजीशन 19। ए 1, बी की पोजीशन 2, ए बी सी डी हमारे को याद है। ओ इजोटी से ओ की पोजीशन क्या हो जाएगी? 15। EJOT, और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है? वाई, यानी कि वाई की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चा? 25 हो जाएगी। यानी कि बच्चे आप यहां से हर एक लेटर की प्रॉपर जो पोजीशन वो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज का टॉपिक कर रहे हैं। तो यहां तक आप नोट करेंगे, यहां तक के कंसेप्ट को कंप्लीटली समझेंगे कि किस तरह से आप हर एक लेटर की जो प्रॉपर जो पोजीशन है वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि पेपर के अंदर हम जो सीरीज दोस्तों से पहला जो टॉपिक हमने चलाया हुआ था वो था अल्फाबेटिकल पोजीशन। अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल पोजीशन, हर एक लेटर की प्रॉपर पोजीशन से रिलेटेड हमने टॉपिक चलाया हुआ था। तो अल्फाबेटिकल पोजीशन से बच्चा क्या मतलब है कि किस लेटर की कौन सी पोजीशन होगी। हमने आपको बताया था कि अगर आप ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, ए से आप जेड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप जा रहे हैं बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड आप जा रहे हैं। ए से जेड लेफ्ट है, और अगर आप जेड से वापस ए की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब आप जा रहे हैं राइट साइड जा रहे हैं, यानी कि आप दाईं तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट को ही बोला जाता है बाईं तरफ और राइट को बोला जाता है दाईं तरफ। अब मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज के आधार पर विच लेटर कम्स 22nd, which letter comes 22nd from left of the alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 22वें नंबर पर आता है? 22वें नंबर पर मान लो स्टूडेंट्स हमारे से पूछ लिया जाता है, तो हम क्या बताएंगे
हमने 22 की ट्रिक क्या पढ़ी थी कि 21 और 22 साल की उम्र में किसने खेलना स्टार्ट किया? युवराज सिंह। युवराज सिंह क्या करता है? यूवी, यानी कि वी की पोजीशन क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा था। मान लो आपसे पूछा कि बाएं से आपके पास 25वां लेटर कौन सा होगा, तो 25वां आपको याद रख सकते हैं आप इजोटी से EJOTY, और वाई की पोजीशन क्या हो जाती है? 25 हो जाती है। ये ट्रिक थी। उसके बाद अगर मान लो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है बाएं की बजाय आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दाएं से, क्योंकि हमारे को वैसे तो याद है, आपसे पूछा गया कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। मान लो स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, पेपर के अंदर आपसे पूछा गया कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। अब क्या बात आ जाती है, आपको A to Z तो आप सारे को याद, लेकिन उल्टी आपको याद नहीं है। जेड से आप ए की तरफ किस तरह से आएंगे, तो क्या अप्रोच रहेगी? जो भी नंबर आपको यहां दिया हुआ है, इस नंबर को आप 27 में से अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास बाएं से वो अक्षर आ जाएगा। दाएं से आपसे पूछा है, आप जो भी पोजीशन यहाँ पे दी हुई है उसको 27 से माइनस कर दे। 27 से आप जैसे माइनस करेंगे वो एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी। 27 - 10 17वां, यानी कि अब हमारे को बाएं से 17वें नंबर पे बताना है। और इजोटी से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं EJOTY, 5 10 15 16 और 17। ओ की पोजीशन 15, ओ के बाद पी के बाद क्या आता है? क्यू, यानी कि 17वें नंबर पे कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। 17वें नंबर पे क्या हो जाएगा? क्यू फॉर क्वीन हो जाएगा। या इसके अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम 27 से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि अल्फाबेट टोटल हमारे पास कितनी होती है? 26 होती है। अल्फाबेट कितनी होती है बच्चे? 26 होती है, 26 होती है। हम माइनस कितने से कर रहे हैं? 27 में से। उल्टे अगर आने तो 26 में से। इसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक, आप ध्यान से देखेंगे। मान लो इसका हम 27 में से माइनस क्यों करते हैं? आपके पास 4 5 6 अल्फाबेट लिख रहा हूं, ABCDEF 1 2 3 4 5 6 और मैं लिख रहा हूं जी। अगर मान लो मैं हर एक की पोजीशन के बारे में बात करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है? आप बताएंगे सर सी है। मैं पूछ रहा हूं कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? दाएं से चौथा अक्षर कौन सा? दाएं से चौथा कौन सा है? डी है। दाएं से चौथा चारवां अक्षर कौन सा है? डी है। अब अगर मान लो हमारे को डी निकालना, तो टोटल कितने लेटर हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं टोटल? 7। और बाएं से हमारे से क्वेश्चन मान लो ये पूछा, ध्यान से सुनेंगे आप, ये पूछा कि दाएं से चारवां अक्षर कौन सा है। अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो पीछे से पूछा तो हमारे क्या करना चाहिए? 7 - 4, यानी कि आंसर हमारा कहना चाहिए बाएं से। फिर जो दाएं से चौथा अक्षर कैसे निकलना चाहिए? निकलना क्या चाहिए कि टोटल 7 है, 7 में से 4 गया तीसरा, यानी कि बाएं से तीसरा अक्षर हम कैलकुलेट कर ले। तीसरा अक्षर हमारे पास क्या है? सी आना चाहिए। दोबारा फिर से देखें, आपसे अगर दाएं से पूछा गया चौथा अक्षर, तो आप क्या करें? पीछे टोटल अपने एलबी इनको काउंट किया, टोटल हमारे पास 7 लेटर, तो 7 में से 4 भाई दाएं से अगर हमारे से पूछा है चौथा अक्षर, तो हम टोटल काउंट करके उसको 7 में से घटा दें, तो तीसरा अक्षर हमारा सी है। लेकिन पीछे से अगर देखें तो चौथा अक्षर क्या हमारा? डी है। बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए हम जब हमारे पास बाएं से पूछे तो डायरेक्ट हम काउंट कर लेते हैं। जब दाएं से पूछा जाएगा, अगर 30 लेटर वहां पे होंगे तो 31 में से माइनस करने के बाद फिर बाएं से आएगा। आप ये चीज नोट करें दोबारा से एक बार, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मान लो आपसे दाएं से पूछा जाता है और आपको बाएं का आपको पता है, और आपको बाएं की पोजीशन में, अगर आपको दाएं पोजीशन को बाएं पोजीशन में लाना है, तो अगर लेटर आपके पास 6 दिए हुए हैं तो आप 7 में से माइनस करते ही वो पोजीशन बाएं से आ जाएगी। अगर 26 अल्फाबेट है तो 26 की बजाय आप उसको 27 में से माइनस करेंगे तो आपकी पोजीशन वो बाएं से आ जाएगी। दाएं वाली पोजीशन को बाएं वाली पोजीशन में बदलने का तरीका क्या है? जितने लेटर आपके पास दिए हुए हैं उसको आप एक अधिक से माइनस करेंगे। एक अधिक से क्यों माइनस किया जाता है? वो ABCDEFG हमने कंप्लीट लिख के आपको ट्रिक भी बता दी। तो आप ये चीज दोबारा फिर से नोट करें। अगर आपसे दाएं की पोजीशन दी है और अपने दाएं की पोजीशन आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप उस दाएं वाली पोजीशन को बाएं वाली पोजीशन से माइनस कर देंगे। आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर है वो स्टूडेंट्स
आ जाएगा। तो आज हम सवाल करना कुछ एक क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। मान लो क्वेश्चन दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बाएं से छवें अक्षर के दायां सातवां अक्षर कौन सा होगा? Which letter will be sixth from left to seventh of right? बाएं से सिक्स्थ के, बाएं से छवें के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो आप यहाँ पे एक सबसे मेन जो ट्रिक जो है, सबसे मेन जो कंसेप्ट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अगर हमारे पास सेम पोजीशन दी मिलती है, पोजीशन मिलती है बच्चा हमारे पास सेम, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके पास सेम पोजीशन दी मिलती है तो आप माइनस करेंगे, आप घटाएंगे, क्या होगी? घटा होगी। और अगर आपके पास पोजीशन दी हुई है डिफरेंट का मतलब अलग अलग पोजीशन दी हुई है, तो आप प्लस करेंगे यानी कि जमा करेंगे। ये दो बातें आप नोट करें इस पूरे के पूरे पैटर्न की, इस अल्फाबेटिकल पोजीशन का पूरा ट्रिक यही है। अगर सेम पोजीशन है तो हम माइनस करेंगे, डिफरेंट पोजीशन है तो जमा करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास दोनों पोजीशन लेफ्ट दी हुई है तो हम माइनस करेंगे, राइट भी दी हुई है तो भी हम माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट दी हुई है तो प्लस करेंगे, या राइट लेफ्ट हमारे पास दी हुई है तो हम प्लस करेंगे। इन दोनों के दोनों कंसेप्ट को बड़े ध्यान से नोट करेंगे। अगर पोजीशन आपके पास सेम दी हुई है तो आप घटाएंगे, और अगर आपकी पोजीशन अलग अलग दी हुई है तो आप उन दोनों को प्लस करेंगे। अब ये सारी चीज याद होने के बाद अब बात क्या आती है, जो आपको हिंदी में स्टार्टिंग में जो वर्ड दिया मिलेगा, यहाँ पे मेन पोजीशन यहां से आएगी। जैसे बाएं से छवें के दाएं सातवां, अब दो पोजीशन दी हुई है बायां और दायां, दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 6 + 7 कितना आंसर आ गया? 13वां। तो अब अगर आपके पास यहाँ पे बायां दिया हुआ है तो हमारा आंसर बाएं से आएगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 13वां अक्षर कौन सा? और बाएं से 13वां अक्षर हमारा कौन सा होता है? एम होता है, जो हमारे को 3 की तरह दिखाई देता है। किस तरह से आएगा? अगर आपके पास स्टार्टिंग में बायां दिया हुआ है तो आपका जो आंसर हो बाएं से आएगा। अगर मान लो बाएं की बजाय यहाँ पे आपको दायां दिया मिलता है, अगर मान लो यहाँ पे आपको दायां दिया मिलता, दायां, और फिर यहां पे आपको पोजीशन दी मिलती बायां। अब मान लो ये पोजीशन आपको दी हुई है, यहां पे दाएं से 6 के बाएं सातों पूछा, पोजीशन दोनों क्या अलग अलग है, तो फिर से आप ऐड करेंगे। 6 + 7 आंसर कितना आ गया? 13। तो अब दाएं से 13वां अक्षर हमने निकाला, और दाएं से 13वां निकालने का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है? 27 में से माइनस कर दें, आगे से आ जाएगा। 7 में से 3 गए 4, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि बाएं से 14वां अक्षर। अब दाएं से जब हमने 13वां अक्षर निकालना है तो 27 में से माइनस करते ही ये बाएं से आ जाएगा, और बाएं से 14वां अक्षर कौन सा है? वो हमारा एन है। एन के बारे में हमने बताया था कि रोमन के अंदर एन हमारे को किसकी तरह दिखता है? 4 जो है वो रोमन में एन की तरह दिखाई देता है, इसलिए हमारी पोजीशन क्या आ जाएगी? एन आ जाएगी। लेटर हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चा? वो एन आ जाएगा। बड़ा ध्यान से आप नोट करते चलेंगे, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजों को हम स्टडी करते रहेंगे आप डिटेल में। तो अगला क्वेश्चन मान लो आपसे पूछता हूं, और उम्मीद करता हूं आप वीडियो को प्लीज पॉज करके अपने आप क्वेश्चन निकालने का प्रयास करें। जैसे मान लो आपसे पूछा गया बच्चा, मान लो आपसे पूछा गया कि बाएं से 20वें के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? बड़े ध्यान से देखिए, बाएं से 20वें के बाएं 10वां। अब ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों पोजीशन क्या है? सेम है, एक जैसी है, तो क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि 20 - 10 आंसर कितना आ गया? 10। कहां से पूछा है? बाएं से, तो बाएं से 10वां अक्षर, यानी कि बाएं का मतलब क्या है? A to Z अगर हम जा रहे हैं तो लेफ्ट है, Z to अगर हम A आ रहे हैं तो इसका मतलब राइट है। तो आगे से हमने 10वां अक्षर निकालना है, तो इजोटी से हम निकाल सकते हैं। इजोटी क्या कहता है? EJOTY।
ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, जे हो जाएगा। बड़ी ध्यान से आप एक क्वेश्चन नोट करते चले। बेसिक टू एडवांस, 0 टू हीरो लेवल, डी ग्रुप थी फ्रॉम सीजीएल, प्री लेवल तक हम बड़ी डिटेल में हर एक टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे जी। किस तरह से हम निकालना है। अगर आपसे पहली पोजीशन बायां दी हुई है तो आपका आंसर बच्चा बाएं से आएगा, और अगर आपकी पोजीशन पहली दायां दिया हुआ है तो आपका जो आंसर आएगा वो दाएं से आएगा। अगर मान लो आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लो फिर से कोई क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दाएं से 15वें के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, आपसे पूछा गया। एक बार वीडियो को पॉज करें, प्लीज वीडियो को पॉज करें और अपने आप भी आंसर निकालने का प्रयास करें कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए। एक बार कोशिश करें आप अपने आप, फिर मैं सोल्व कराऊंगा। एक बार कोशिश करें आप 1 सेकंड के लिए, बहुत जल्दी अपने विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। हमारे को पता दोनों की दोनों पोजीशन क्या वो डिफरेंट है, तो 15 प्लस में 10 कितना हो गया 25, और 25 कहां से है, ये दाएं से 25 है। 25 कहां से है, दाएं से, सॉरी 25वीं पोजीशन आ गई। दोनों टोटल हमने जब ऐड किया, अब पोजीशन 25वीं कहां से पूछी है, दाएं से, यानी कि पीछे से 25वां। तो पीछे से अगर हमने निकालना है तो इसको 27वें से माइनस कर देंगे, वो आगे से आ जाएगा 27 माइनस 25 दूसरा, यानी कि आगे से दूसरा अक्षर हमारा कौन सा है, वो बी है। आगे से दूसरा अक्षर हमारा कौन सा है, वो बी हो जाएगा बच्चा। तो इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे मेन, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास पोजीशन दोनों सेम है तो माइनस होगा, अगर दोनों की दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो हम उसको ऐड करेंगे। ये सबसे बेस्ट अप्रोच। आप इसी अप्रोच को यूज करके कितनी भी बड़ी से बड़ी आपसे पोजीशन पूछी जाए, अगर आपको मान लो आपसे इससे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखनी, एक ही ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे। अगर पोजीशन सेम है, अगर दोनों की लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है, राइट राइट दिया हुआ है, तो आप दोनों को माइनस करेंगे। अगर दोनों अलग अलग दी हुई है तो आप उसको डिफरेंस कर, आप उस अलग अलग दी हुई है तो आप उन दोनों को जमा करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आई होप आप कमेंट सेक्शन के जरिए इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करेंगे और मेरे को पता लग जाएगा कि भाई कितने बच्चों को समझ में आया है, कितनों का आंसर वास्तव में सही आया। तो क्वेश्चन ये है, मैं कंप्लीट स्क्रीन को इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है जो है वो आपने अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर करना है कि कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिनिश करते हैं, लेकिन चैप्टर की जो पहली जो क्लास हमारी फिनिश नहीं हुई है, अभी इसके अंदर हम काफी सारी टर्म्स को और पढ़ने वाले हैं। हम 2-3 टर्म और पढ़ेंगे कि कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वें के बाएं 9वें के दाएं 8वां होगा। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये सब देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कौन सा अक्षर दाएं 20वें के दाएं 5वें के बाएं 9वें के दाएं 8वां होगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, किस तरह से सोल्व होगा। अभी फिलहाल के लिए आपके पास जो होमवर्क है वो ये क्वेश्चन है कि दाएं से 20वें के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है, अगर वास्तव में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज इंपॉर्टेंट है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को